हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। तो इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 10 के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 8 के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो देर ना करते हुए ले चलता हूँ सीधा आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पर, या फिर आपके जो प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। तो आप सभी को बेस्ट विशेष आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। जितने क्वेश्चन यहाँ बताऊंगा सारे मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को आपने इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, और जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस और चैप्टर के नोटिफिकेशन जो होंगे आपके पास टाइम रहते पहुंच सके, ताकि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाए। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अध्याय आपका 8, इससे पहले आपके 7 चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ। सभी के जो लिंक होंगे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी है पहले के चैप्टर के, तो वो जाकर के वहां से देख सकता है। ठीक है, चैप्टर आप देख रहे हैं 8, और जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, ऑर्गेनाइज्म रिप्रोड्यूस। क्लियर है? तो चैप्टर का नाम आपने देख लिया, तो अब सबसे पहले देखते हैं आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। एमसीक्यू आते हैं, फिर निश्चित आते हैं, फिर अति लघु, फिर उसके बाद लघु, और फिर उसके बाद दीर्घ प्रश्न। तो सबको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, कौन बनेगा करोड़पति में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किसमें होता है ये? यीस्ट में होता है। क्लियर है? दूसरा है मानव में भ्रूण का पोषण मिलता है। कहाँ मिलता है? ये आपका हो जाएगा प्लेसेंटा से। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? इसका आ जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन, शुक्रवाहिका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4। परागण किसके अंदर बनते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा पराग कोश। अगला है पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। अब आपको पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो होता है बच्चों एक्स वाई। ठीक है, और मादा में क्या होता है? एक्स एक्स। ठीक है, अगला है परागकोश में होते हैं, क्या होते हैं? परागकोश में पराग कण होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन से ही आपका आंसर बन गया है। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7। मुकुलन पाया जाता है। तो हाइड्रा में मुकुलन पाया जाता है, अच्छे से याद कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसमें मुकुलन पाया जाता है? या मुकुलन किसमें पाया जाता है? हाइड्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 8 नंबर, पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल होता है? कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है अगर हम उसको बीज में से काट दें और उसको कहीं लगाएं, तो वो दोबारा जो भी चीज लगाते हैं वो दोबारा उग जाती है। ठीक है, जैसे आप गन्ना वगैरह देखते हैं, या गुलाब की टहनी काट कर लगाते हैं, वो दोबारा हो जाता है। तो इसका जो कारण है वो है प्रकलिका। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 है, स्व-द्विगुणन की क्षमता होती है, किसमें होती है? डीएनए में होती है। थर्ड नंबर आपका सही हो जाएगा। विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, किसमें होता है? स्पाइगोरा इरा में। ठीक है, स्पाइरोगा इरा में। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर जो कि आपका 11, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, किसमें होता है? ब्रायोफिल्म में। ब्रायोफिल्म। ठीक है, तो ब्रायो को आप बायो, और फिल्म जो आप फिल्म देखते हैं तो फिल्म इसको आप बना सकते हैं थोड़ी देसी भाषा में, ब्रायोफिल्म। अगला प्रश्न है लैंगिक जनन के फलस्वरूप, इसको आप छोड़ दो, इतना लेंथी आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पुरुष में वृषण वृषण कोश के भीतर स्थिर होते हैं क्योंकि इसमें इससे सहायता मिलती है, शुक्राणु बनाने में सहायता मिलती है। ठीक है, ऑप्शन आप देखो, ऑप्शन इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो सीधे सीधे आप आंसर याद कीजिए। अगला है प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचारित नहीं होता? कौन सा रोग? तो इसमें हो जाएगा हिपेटाइटिस। ठीक है, हिपेटाइटिस जो कि आपका यौन संचारित रोग नहीं होता है। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, यीस्ट में अलैंगिक जनन प्रायः होता है, तो ये होता है मुकुलन के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 16 है, हाइड्रा में अनुकूल परिस्थितियों में अलैंगिक जनन होता है, तो ये भी किसमें हो जाएगा? मुकुलन में होता है, मुकुलन द्वारा होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, शकरकंद में कायिक प्रवर्धन होता है, किसके द्वारा होता है? जड़ के द्वारा होता है कायिक प्रवर्धन। ठीक है, जड़ों को अगर हम काट के लगा देते तो द्वारा हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 18, जीवधारियों के लिए जनन करना अनिवार्य है ताकि, अब देखो इसका काम क्या होता है? जनन करना जीवधारियों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी स्पीसीज की निरंतरता को बनाए रखना। अगला है पराग नली की लंबाई निम्नलिखित में से किन किन के बीच की दूरी पर निर्भर करता है? जो इसका आंसर हो जाएगा वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह पर पराग और बीजांड पर। ठीक है, इन पर निर्भर करता है। अगले आ चुके हैं अब आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न। इसमें है जनन की मूल घटना क्या है? तो प्रकृति में संतति को बनाए रखना। अगला है दो जीवों के नाम लिखिए जो उत्पन्न होते हैं। पहला मुकुलन द्वारा, तो मुकुलन द्वारा हाइड्रा और स्पंज, और विजाणु द्वारा होता है राइजोपोचस और सॉरी राइजोपोस और म्यूकर। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 3, एड्स का पूरा नाम। तो एड्स का देखो होता है उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम। फुल फॉर्म वाले आपके एक दो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्लियर है?
अगले प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें आप देख रहे हैं डीएनए का प्रसारित नाम। अभी उससे पहले आपका एड्स का था, अभी यहाँ पे डीएनए का, तो डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, अम्ल की जगह आपका एसिड आ जाएगा, बाकी सब सेम इंग्लिश में रहेगा। अगला है प्रश्न नंबर 5, एक लिंगी पुष्प के दो उदाहरण दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट। ठीक है, तो एक लिंगी पुष्प के उदाहरण हो गए खीरा, लौकी, मक्का, पपीता। ठीक है, चार पांच मैंने आपको बता दिए। और एक लिंगी क्या होता है, जिसमें नर या मादा पाए जाते हैं अलग अलग। ठीक है, अगला है मानव वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए। तो क्या है, एंड्रोजेन है। तो आप जरूर अच्छे से देख लीजिए, एंड्रोजेन। युग्मन संलयन क्या है? ठीक है, तो इसका है प्राणियों में नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक क्या देते हैं, अंड के परस्पर मिलने का युग्मन संलयन कहलाता है। ठीक है, प्राणियों में नर युग्मक का शुक्राणु और मादा युग्मक का अंड, ठीक है, इन दोनों को अगर जब मिला देते हैं तो आपका युग्मन संलयक बन जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका 8, कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए जाने वाले दो पौधों के नाम। तो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया मैंने, जिसको हम मान लो कोई जैसे आपका गन्ना है। ठीक है, गन्ने को आप क्या करते हैं, बीच में से, ठीक है, इस तरह से आपका होता है, तो आप इसको यहाँ से कट करके, यहाँ से कट करके, यहाँ से कट करके आप सीधे ऐसे करके मिट्टी में लगा देते हैं। इसको आप क्या कब बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन के यहाँ पे उदाहरण देने हैं, तो देखो आलू, अरबी, अदरक, गन्ना, गुलाब। अगला है यौन संचारित दो रोगों के नाम लिखने हैं, सिफिलिस और गोनेरिया। अगला है प्रश्न नंबर 10, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर दोनों युक्त पुष्प क्या कहलाता है? तो उभयलिंगी। जहाँ पे क्या होता है, क्या बोलते हैं, नर व मादा दोनों प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं। अगला है गर्भ निरोधन की किन्हीं दो युक्तियों का नामोल्लेख करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, गर्भ निरोधक गोलियां हो गया एक, तो दूसरा है शल्य चिकित्सा के द्वारा, यानी शल्य होता है आपका ऑपरेशन, जो हम ऑपरेशन करते हैं, उसके द्वारा भी हम किसको रोक सकते हैं, गर्भ निरोधन को रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, इस बार आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये द्विखंडन और बहुखंडन किस प्रकार से भिन्न है? सिंपल, आपने द्विखंडन बहुखंडन की डेफिनेशन याद कर लेनी है, जो कि आप नीचे देख पा रहे हैं। ठीक है, इतना आप याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से याद कर लेना है। अगला है कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है, क्या कारण है? तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसको आप छोड़ दो। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 4, परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है? तो परागण के बारे में आप यहाँ पे, परागण और निषेचन दोनों के बारे में सिंपल डेफिनेशन जो है उसकी, उसको आपने यहाँ पे लिख देना है, जो कि आप सामने देख रहे हैं। वीडियो को रोकिए और जो आपकी वीडियो क्वालिटी है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको रख लीजिए, नहीं तो आपको पीडीएफ जो है, इस चैप्टर की पीडीएफ है कंप्लीट, जो आप देख रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन आपको, सॉरी, डिस्क्रिप्शन में उसको मैं लिंक में डाल दूंगा। ठीक है, लिंक करके उसका मैं ऐड कर दूंगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसको आप यहाँ अच्छे से समझ लीजिए, यहीं पर आप इसको कोष्ठ बनाने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे आप तीन पार्ट देख रहे हैं। पहले में आप देख रहे हैं वर्तिकाग्र है, सबसे ऊपर दल है, पुंकेसर है, अंडाशय है, इधर फिर पुष्पासन, बाह्यदल, वर्तिका। तो इसको आप अच्छे से देख लेंगे। अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन के कोई दो प्रकारों के नाम बताने हैं। अलैंगिक जनन के कोई दो प्रकार, उसको समझ लेते हैं। अलैंगिक जनन के दो प्रकार जो है, आपको एक दे रखा है, देखो दो प्रकार, दो प्रकारों की बात की है, तो बाकी जो यहाँ देख सकते हैं, द्विखंडन होता है, मुकुलन होता है, बीजाणु जनन होता है, पुनरुत्तु भवन होता है। ठीक है, अगला है उभयलिंगी पुष्प। तो उभयलिंगी पुष्प मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ पे नर व मादा दोनों एक साथ पाए जाते हैं, उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं। अगला प्रश्न जो आपने देखना है, यौन संचारित रोगों के नाम। यहाँ से आप देख लीजिए, गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स, और इससे बचाव क्या है, बचाव आप जरूर देख लीजिएगा। यौन संचारित रोग में क्या होता है, रोग एक से अधिक व्यक्तियों के साथ यौन संबंध स्थापित करने से फैलते हैं। रोगी के संपर्क में आने से बचना चाहिए और कॉन्डोम का उपयोग करना चाहिए। अगला है प्रश्न नंबर 3, पुनरुत्थु भवन मुकुलन से किस प्रकार भिन्न होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और बार बार इस क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवाइज करिए। ठीक है, एक इसको और एक आपकी पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का। तो यहाँ पे आप इसका आंसर देख रहे होंगे। पुनरुत्थु भवन में जीव को दो या दो से अधिक भागों में काटने पर प्रत्येक भाग अपने क्षतिग्रस्त भाग का पुनर्निर्माण कर लेता है। जैसे अगर मैं इसका बोलूं सिंपल सा, आपने छिपकली की पूंछ देखी होगी। छिपकली जो पूंछ होती है, हम कहते हैं कि टूट गई, वो टूटती नहीं है, वो अपने आप अलग कर देती है खतरे को देखते हुए। तो पर क्या होता है, जो छिपकली की जो पूंछ होती है वो अपने आप वापस जल्दी आ जाती है अपने स्थान पर, है ना? तो वैसे ही अगर हम मान लो आलू के अगर दो टुकड़े करते हैं, तो वो दोनों टुकड़े अपने आप को पूरा कर लेते हैं। मुकुलन क्या होता है, अनुकूल परिस्थितियों में कोशिकाएं विभाजित एवं विभेदित होकर मुकुल बनाती हैं। ठीक है, मुकुल मतलब होता है पृथक होकर नया जीव बनाती है, जैसे यीस्ट हो गया, स्पंज हो गया, हाइड्रा हो गया। कायिक प्रवर्धन, अभी मैंने कायिक प्रवर्धन आपको बता दिया था कि एक को काट करके अगर हम उसको लगाते हैं तो वापस क्या बन जाता है, पौधा बन जाता है।
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में क्या अंतर है? अलैंगिक और लैंगिक जनन, तो दोनों में आप अंतर यहाँ पे अच्छे से देख पाए होंगे। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि और आप अच्छे से इसको समझ पाए। ठीक है, वीडियो को रोक करके आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं और यहाँ से आप इसको चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ पे कहा है एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है? इसको आप छोड़ दीजिए, आपने इसको याद नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन ये आपके अब सिलेबस में है नहीं इस समय, प्रेजेंट टाइम में। अगला है हाइड्रा में मुकुलन केवल चित्र द्वारा समझाना है। तो एक ये चित्र आप अच्छे से इसको देख लीजिए, हाइड्रा में मुकुलन। ठीक है, देख लो, सिंपल एक मूली जैसा चित्र बना देना और उसमें से आपने जड़ निकाल करके एक और बना देना है। अगला प्रश्न देख रहे हैं आप, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें कहा है अमीबा में द्विखंडन प्रक्रिया को, ये आपके हाफ ईयरली क्वेश्चन, हाफ ईयरली में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है आपका हाइड्रा में द्विखंडन प्रक्रिया का केवल रेखा चित्रों द्वारा समझाना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, केंद्र को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और फिर नीचे है पुत्र और इधर फिर अमीबा। ठीक है, इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के लाभ व समझाइए। अभी आपने अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर देखा, तो वही सेम आपने यहाँ पे लिख देना है। अगला प्रश्न जो देखना है आपने, ये देख रहे हैं आप दीर्घ प्रश्न, पौधों में स्वपरागण एवं पर परागण में अंतर लिखना है, पर परागण निषेचन से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका जो आंसर आप देख रहे हैं, पहले स्वपरागण और पर परागण में अंतर, यहाँ से आपने दोनों अंतरों को अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद परागण और निषेचन में अंतर देख लेने हैं, तीन तीन अंतर यहाँ पे दे रखे हैं, इनको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगला है परागण क्या है, स्वपरागण पर परागण का वर्णन कीजिए। तो जो ऊपर आप यहाँ पे देखो आपने याद कर लिया है, स्वपरागण क्या है, परागण क्या है, फिर परागण निषेचन आपने देख लिया, बस यही आपने वापस लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो आपने देखना है, ठीक है, वो वही परागण के बारे में, तो उसको आप इतना ध्यान से नहीं करेंगे क्योंकि परागण जो अंतर दे रखा है बस आपने उसको तैयार कर लेना है, बाकी और आपने कुछ नहीं देखना है। परागण हो गया, स्वपरागण हो गया, ठीक है, निषेचन हो गया, इनको आपने नहीं देखना है। एक ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। बहुत टाइम से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं है, तो इस बार पूरा पूरा चांस है ये आपके क्वेश्चन में, ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप, ये आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख पाएँ और कोशिश करिए कि आप इसको बार-बार प्रैक्टिस करिए। जितने डायग्राम आप देख रहे हैं, सभी डायग्राम्स को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि जो डायग्राम आएँगे, एक देखो डायग्राम आपके एग्ज़ाम में देखने को कन्फर्म मिलेंगे ही मिलेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने हैं। ठीक है, तो जितने भी डायग्राम मैं आपको चैप्टर वाइज़ बता रहा हूँ, सभी डायग्राम्स को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आपके एग्ज़ाम में ना हो। बाकी जितने क्वेश्चन आपको बताए सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, कोशिश करूँगा, ठीक है, कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से एक बार एग्ज़ाम से पहले-पहले आपको इन सब की वापस रिवाइज़ भी करा दूँ। अभी जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ सिर्फ़ आप चैप्टर वाइज़ पढ़ते जाइए, लास्ट में मैं आपको इनको रिवाइज़ भी कराऊँगा अच्छे से ताकि आपके सारे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आ सकें। ठीक है? यहाँ आप अभी साइंस की वीडियो देख रहे हैं, इसके अलावा आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी वीडियो मिल रही है चैप्टर वाइज़, तो उनको भी आप ज़रूर देखते रहिए अगर आप बोर्ड में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। बाकी सभी को बेस्ट विशेस उनके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ताकि अच्छे से अच्छे नंबर आए। ठीक है? मेहनत कीजिए, जहाँ जिस सब्जेक्ट में आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, जो टॉपिक आपका क्लियर नहीं हो रहा है, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है, तो बस प्यारा से कमेंट डाल देना कि सर ये टॉपिक हमको क्लियर नहीं हुआ है या इस टॉपिक का या इस क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं मिल रहा है। तो तुरंत कोशिश करूँगा कि आपको मैं उसका सॉल्यूशन अच्छे वे में दे पाऊँ। बाकी जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम रहते पहुंच सके। ठीक क्योंकि लास्ट बार ये बच्चों के साथ बहुत प्रॉब्लम हुई है क्योंकि उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया था और उनके पास वीडियो भी नहीं पहुंच रही थी। ठीक है, बाकी जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा था रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए चैप्टर में, यानी चैप्टर नंबर 9 पर। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।